अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है वर्बल टेस्ट। पीएमए 151 के अंदर वर्बल जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो किस तरीके के आ रहे होते हैं। बेसिकली 80 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले जो आपका टेस्ट स्टार्ट होता है पीएमए 151 में वो वर्बल से ही स्टार्ट होता है। इसमें 4 तरह के आपके पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। एक होती है नंबर सीरीज़, एक होती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, सही है। इसके अलावा कुछ आईक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक होता है डायरेक्शंस क्वेश्चन जिसको आप कह लें। नंबर सीरीज में जो आ रहे होते हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे होते हैं, जैसे अगर एक नंबर है 1, उसके बाद लिखा हुआ है 5, उसके बाद लिखा हुआ है 10 और फिर अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो आपने देखना होता है कि बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे 1 और 5 के बीच में डिफरेंस है 4 का, फिर 5 और 10 के बीच में डिफरेंस है 4 का, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15 होगा, यानी कि 4 का फिर डिफरेंस होगा और नेक्स्ट नंबर जो आ रहा होगा वो 15 आ रहा होगा। इस तरीके से आपके पास ये नंबर सीरीज़ वाले एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो फिर दूसरी जो किस्म होती है वो होती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, जिसमें ABCD आपका यूज़ हुआ होता है। उसमें भी इसी तरह होता है कि A के बाद लेट सपोज आपको D दिया हुआ है, D के बाद आपको F दिया हुआ है, F के बाद आपको I दिया हुआ है। तो इसमें देखना होता है कि हर अल्फ़ाबेट के दरमियान में कितने अल्फ़ाबेट मिसिंग है। जैसे A के बाद अगर आपके पास D दिया हुआ है तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट मिसिंग है, B और C। और फिर इस तरह आगे भी D दिया हुआ है तो EF मिसिंग है, आपको G दिया हुआ है तो दो मिसिंग है। तो जब आपके पास I दिया होगा तो 2 आपने दोबारा छोड़ के जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आना होगा वो आपने चूज़ कर लेना होगा, ये आपका सही आंसर होगा। डायरेक्शन क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं कि लेट सपोज आप एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने वेस्ट में टर्न लिया। वेस्ट में टर्न लेने के बाद आपने साउथ में टर्न लिया, तो अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ इस तरह के आते हैं और कुछ इस तरह के आते हैं कि आपने नॉर्थ में 5 किलोमीटर चले, उसके बाद लेफ़्ट में वापसी 5 किलोमीटर चले और वापसी नॉर्थ में 5 किलोमीटर चले, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो आपको ये दिमाग में कैलकुलेट करना होता है कि अगर मैं एक मरतबा आगे गया हूँ तो मैं ये देख लूँ कि मैं वापसी पीछे तो नहीं आया हूँ। कुछ ऐसा उन्होंने इसमें दिया हो कि मैं वापसी पीछे आया हूँ, तो वो जो डिस्टेंस मैंने कवर करा था वो वापसी बैक आ गया, तो मैंने डिस्टेंस कवर करा ही नहीं। तो ये चीज़ आपकी IQ लेवल में चेक करी जा रही होगी। और जो 4 टाइप का टेस्ट होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। जैसे लेट सपोज क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। इसमें यह हमें कह रहा है इज़ 5 डिवाइड बाई 9 ग्रेटर दैन 1 डिवाइड बाई 7, येस या नो। ये तो एक IQ टेस्ट है, लेकिन इस तरह के MCQ भी होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 डिवाइड बाई 9 जब हम करेंगे तो आंसर 0.6 समथिंग आएगा। 1 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगा। तो हमें ये देखना होगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसके ऊपर लगा देना है कि ये बड़ा है, येस या नो। अगर 1 डिवाइड बाई 7 अगर 5 से इतने बड़ा है 5 डिवाइड बाई 9 से, तो मेरा येस होगा, अगर नहीं तो नो। फिर नेक्स्ट MCQ में देखता हूँ। नेक्स्ट MCQ में क्या कह रहा है, A इज़ ओल्डर दैन B एंड B इज़ ओल्डर दैन C। अगर A ओल्डर दैन B है और B ओल्डर दैन C है, हु इज़ द यंगेस्ट A, B एंड C। तो इसमें यंगेस्ट कौन सा है, जाहिर सी बात है C है। 3 में देखते हैं, ट्री इज़ टू लीव एज फ्लावर इज़ टू। अगर दरख्त के अंदर पत्ते होते हैं तो फ्लावर के अंदर क्या होता है, पेटल्स होते हैं। ये आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। ये कुछ ऐसे MCQs हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास में पढ़ा है, तो इस वजह से हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी खड़ी कर सकते हैं MCQs में, वर्बल MCQs में। फिर उसके बाद नेक्स्ट MCQ अगर हम देखते हैं तो अलिशबा वर्क फॉर अ पेड इंटर्नशिप, शी मेड 36,000 रुपीज़ ड्यूरिंग 12 वीक्स। हाउ मच डिड शी अर्न एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर वो 36,000 रुपये 12 महीने में कमाती है तो वो एक महीने में कितना कमाती हो, एवरी मंथ में कितना कमाती होगी। तो अब आप ये देखना पड़ेगा कि एक महीने में हफ्ते कितने होते हैं। वो 12 हफ्ते में इतना कमा रही है तो एक महीने में हफ्ते मैक्स नॉर्मली 4 होते हैं, तो इसको हम डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 9,000 रुपये वो कमा रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, 7, 11, 13, 15। सही है। अब इसमें से अलग नंबर कौन सा है हमें वो पहचानना है। अगर हम देखते हैं 7 जो कि एक प्राइम नंबर है कि अपने टेबल में आता है, 11 ये भी एक प्राइम नंबर है, 3 ये भी एक प्राइम नंबर है, बट 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज
ये 5 के टेबल में भी आ रहा होता है और 3 के टेबल में भी आ रहा होता है। तो इसमें से बस ये बताना होता है। ये MCQ भी बहुत आते हैं, मैं बता रहा हूँ। 3 मैंने आपको टाइप बता दी, आप वो 3 टाइप के मैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगा। और मैं अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूँगा, जिसको आप ज्वाइन करके उसमें मैं मटेरियल शेयर करता रहूँगा, तो आप उससे भी तैयारी कर सकेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की जो 4 टाइप होती है उसमें इस तरह के MCQ होते हैं मिक्सअप। उसको आप कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से आ जाएगा, उसमें ऐसे ही आपका बस IQ लेवल चेक करा होता है। सही है, तो इसका आंसर 5 का हो गया 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज़ दी 20% ऑफ 40% ऑफ 125। अच्छा, अब 20% क्या होगा, 40% क्या होगा, 1250 का। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बन जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 300 आ रहा होगा। ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, बट वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपको दिमाग में ही करना होगा। अच्छा, डियर इज़ एन एनिमल एज गोल्ड इज़ अ। अच्छा, अब ये कह रहा है डियर जो है वो एक एनिमल है, तो गोल्ड जो होगा, सोना क्या होगा मेरा, वो मुझसे पूछा हुआ है। तो सिंपल वो मेटल होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ, तो इसमें कह रहा है इफ़ 12 पीपल शेयर 300 kgs ऑफ राइस, व्हाट परसेंटेज विल बी ईच पर्सन रिसीव रफली। अगर 12 लोगों ने 300 kg चावल को शेयर किया, तो हर बंदे के पास कितने चावल आए अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास का सिंपल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका आंसर एटलीस्ट 1 आ रहा होगा, क्योंकि 25 अगर 25 को 4 मरतबा करेंगे तो 100 हो गया, 100 300, तो 4 4 4 12 हो गया। तो ये आपका आंसर 25% आ गया। अच्छा, फिर आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ अकबर सोल्ड 10 फ्रूट्स फॉर 120 पैसा, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 डजन फ्रूट। अगर अकबर ने 10 फ्रूट बेचे 120 रुपये में, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 डजन फ्रूट। तो 4.5 डजन फ्रूट की कॉस्ट क्या आएगी। तो इसमें आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6 रुपये 48 पैसा। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच वन इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अच्छा, ये एक जनरल नॉलेज टाइप का सवाल है। मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ कि चौथी किस्म जो होती है वो आप कुछ सपोज नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आ जाए। बेहतर ये है कि आप जो रिमेनिंग 3 टाइप्स मैंने आपको बताई है, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए। एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की, एक नंबर सीरीज़ की। मैं इंशाल्लाह वो बना के तो वो भी अपने इसमें जो बनी होगी मेरी ISSB प्रिपरेशन PMA 151 की एक यूट्यूब पे मैं अलग से बना दूंगा प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको मिल जाएगी दोनों। तो वो कोशिश करें अच्छी से अच्छी करके चलें, ताकि अगर इस तरह के MCQ बनाए जिसमें आपको मसला हो तो वो आपको आते हों, जिससे आपके पासिंग रेशो जो चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो एटलीस्ट कवर हो रहा हो। तो इसका आंसर अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं तो इसका आंसर इथोपिया है। क्वेश्चन 10 का 1 जो है ये आंसर है इसका। तो इसके बाद 11 अगर हम देखते हैं कंप्लीट द सीरीज़ 20 40 80 160। अच्छा, अब मैं इसके अंदर देखूँ डिफरेंस। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 है, फिर 40 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20 का। फिर 40 80 के बीच में डिफरेंस कितना है 40 का। जो पहला नंबर है अगर मैं देखूँ यहाँ मेरा 20 लिखा हुआ है, उसके बाद 40 लिखा हुआ है। जो पहला नंबर है उसको ही उसमें ऐड कर दूँ तो वही नंबर बन गया। 40 40 80 बन गया, 80 80 160 बन गया, 160 प्लस 160। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 320। ये आपके हो गए नंबर सीरीज वाले MCQs। तो ये ख़ास तौर पे MCQs आप देख के आएँ। अगर 80 MCQs होते हैं जिसमें से लेट सपोज 25 प्लस MCQs आपकी नंबर सीरीज़ वाले MCQs आपके कवर करा रहे होते हैं, तो ये MCQs आपने ज़रूर देखने। फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ अनीस इज़ हैवियर दैन इकबाल एंड लुए इज़ लाइटर दैन अनीस, हु इज़ द हैवियस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। इसमें सिंपल आपको पता चल जाएगी अगर वो हैवियर है इकबाल से और लुए लाइटर है अनीस से, तो कौन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सिंपल वन है, अनीस सबसे ज़्यादा यानी कि हैवी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रेंड इज़ टू एनिमी एज लव इज़ टू। अगर आपके दोस्त होंगे तो आपके दुश्मन भी होंगे, अगर मोहब्बत होगी तो
ये तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर मोहब्बत होगी तो फ्रेंडशिप होगी। अच्छा, कह रहे कंप्लीट दी सीरीज। अगर 9 फिर 20 42 86, अगर मैं देखूँ 9 और 9 18 होते, उसमें मैंने 2 ऐड कर दी, कितनों को 20 20 और 20 42 बनेगा, 20 और 20 40 बनेगा, फिर मैंने उसमें 2 ऐड कर दी 42 बन गया, 42 84 बनेगा, फिर मैंने उसके अंदर 2 ऐड कर दिए तो कितना बन गया 84 86 बन गया, 86 प्लस करूँगा उसमें फिर दोबारा 2 ऐड कर दूंगा तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा 174। तो ये चीज़ आपकी हो गई नंबर सीरीज़ वाला MCQ। इसमें बस आपको ये देखना है कि ये किस तरह सॉल्व हो रही है। इसकी एक मैं प्रॉपर नंबर सीरीज़ के MCQ सारे एक अलग से वीडियो बना के आप प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसमें सारे कवर हो होंगे, नंबर डिफरेंस वाले भी, अगर बीच में कोई नंबर मिसिंग है या गैप वाले नंबर, उसमें सारे MCQs कवर करा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता होगा, सिंपल आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 15 का आंसर मेरा आ जाएगा 89 आ रहा है, 89 आ रहा होगा। अच्छा, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो रूट क्या होगा 5, तो ये भी। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगर 17 देखते हूँ तो 17 में इसके अंदर 44 66 88 110, तो इसमें आप देखें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो हर नंबर के बीच में 22 का गैप आ रहा है। 44 प्लस 22 66, 66 प्लस 22 88, 88 प्लस 22 110, 110 प्लस 122, तो इसका आंसर क्या आ गया 132। तो यहाँ तक के इसको रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के